गांव में करोड़ी मल नाम का सेठ रहा करता था। वो अपनी कंजूसी के लिए पूरे गांव में मशहूर था और उसकी इसी कंजूसी की वजह से उसकी पत्नी रज्जो और बेटा राजू भी परेशान रहा करते थे। अरे रज्जो, ये लाइट्स क्यों जली हैं? तुम्हारी तो आदत ही हो गई है फालतू में बिजली खर्च करने की। रात होने वाली है, अंधेरा हो रहा है, इसलिए जलाई है। अब क्या अंधेरे में बैठना है जो लाइट भी ना जलाऊं? अरे रज्जो, तुम मुझे किसी दिन जो है हार्ट अटैक दिलवा के मानोगी। हाँ, अरे रात हो रही है तो एक 0 वाट वाला बल्ब जला दो बस। है ये थोड़ी कि 10-10 लाइटें जला दो। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है रज्जो, हर पैसे का हिसाब रखना पड़ता है। ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कटोरा लेकर बिजली का बिल भरने के पैसे मांगने पड़ जाएंगे कि दे दो पैसे दे दो। अच्छा ठीक है, आप तो शुरू ही हो जाते हो। एक बल्ब क्या जलाया आपने तो उसकी कहानी ही बना दी। मेरा क्या है, बैठो अब आप अंधेरे में। सेठ अपनी पत्नी और बेटे पर भी जल्दी पैसे खर्च नहीं करता था। एक दिन राजू भागते हुए आता है और कहता है, पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, प्लीज ला दो। फिर से चॉकलेट? अरे हर बार चॉकलेट की ही रट लगाता है। अरे क्या कभी तूने सोचा है कि चॉकलेट कितनी महंगी आती है रे? वैसे भी चॉकलेट खाने से जो है दांत खराब होते हैं। हाँ। लेकिन पापा मेरे सारे दोस्त खाते हैं, बस एक छोटी सी चॉकलेट, उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। बस अब एक और शब्द नहीं। हाँ, चॉकलेट सेहत के लिए भी खराब होती है और पैसे की बर्बादी भी, समझा? चल जा अब यहाँ से, आया बड़ा चॉकलेट खाने वाला है। ठीक है पापा, अब कभी नहीं मांगूंगा। ए जी, इतना गुस्सा क्यों करते हैं? बच्चा है, उसकी छोटी छोटी खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए। एक चॉकलेट ही तो मांग रहा था। खुशियों से पहले ये सोचना चाहिए कि पैसे कैसे बचाए जाएं। अब कोई चॉकलेट नहीं, बस एक एक करके ही बच्चे बिगड़ जाते हैं। हाँ। ठीक है पापा। राजू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं और जैसे जैसे राजू बड़ा होता है तो उसे क्रिकेट का भी शौक हो जाता है और वो एक दिन सेठ से कहता है, पापा मुझे क्रिकेट किट चाहिए पापा। अरे तो खेलने कूदने में ही लगा रहता है, पढ़ाई पर ध्यान दे। पापा मैं बहुत अच्छा खेल सकता हूँ, चाहो तो सिर्फ एक बैट दिला दो, फिर देखना मैं क्रिकेटर बन के दिखाऊंगा। अभी कुछ नहीं मिलेगा, बाद में देखते हैं। सेठ करोड़ी मल अगले दिन बाबा के पास जाता है जो उसकी हर समस्या का समाधान देते थे। बाबा, मेरा बेटा क्रिकेट किट की जिद कर रहा है, आप ही कोई उपाय बताएं कि उसे कैसे समझाऊं। अपने बेटे को एक लकड़ी और पत्थर दे दो और कहो कि पहले इनसे अभ्यास करे, जब अच्छे रन बना ले तब बैट मिलेगा। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। कुछ 1000 दक्षिणा देते जाना, वरना बेटा लाखों का नुकसान कराएगा। ये इकलौती जगह थी जहाँ सेठ कंजूसी नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे डर था कि बाबा ने श्राप दे दिया तो सत्यानाश हो जाएगा। सेठ करोड़ी मल घर वापस आता है और राजू से कहता है, देख बेटा, ये लकड़ी और पत्थर ले और इनसे प्रैक्टिस कर, जब अच्छे रन बनाकर दिखाएगा तो बैट दिलाऊंगा। है पापा, लेकिन इससे कैसे पापा? जो कहा है वही कर। है जब तक अच्छे रन नहीं बनाता तब तक कोई बैट नहीं मिलेगा। हाँ। राजू निराश होकर कोशिश करने में लग जाता है, लेकिन जाहिर है कि वो ऐसा कर नहीं पाता। उसका क्रिकेट खेलने का सपना वहीं टूट जाता है। राजू अब बड़ा हो रहा था और धीरे धीरे उसे अपने पिता की कंजूसी पर गुस्सा आने लगा था। उसे खासकर तब बहुत बुरा लगता था जब उसके पिता उसकी माँ रज्जो की इज्जत नहीं करते थे।
पापा, माँ को आप कभी नई साड़ी या गहने क्यों नहीं दिलाते? सब उनका मजाक उड़ाते हैं। अरे साड़ी और गहने कौन देखता है, हैं? पुराने कपड़ों में भी काम चल सकता है, तो क्यों फालतू खर्च करना भाई? आप कभी कुछ नहीं समझते। राजू बेटा रहने दे, तुम्हारे पापा का यही स्वभाव है। राजू के 18वें जन्मदिन पर रज्जो ने सेठ से दावत करने की जिद की। सेठ ने बड़ी मुश्किल से हामी भरी, और वो भी बाबा से राय लेकर। उसने दावत में पानी जैसी दाल और हवा जितनी पतली पूरियां बनवाई, और वो भी बहुत कम मात्रा में। ये कैसा खाना है भाई? दाल पानी जैसी और पूरियां तो गिनती की हैं। रज्जो, लगता है तुम्हारे घर आकर बड़ी गलती की हमने। हाँ रज्जो, इससे तो ना ही बुलाती हैं? तुमने क्या हमें चुहिया समझ रखा है जो इतना सा खाना परोस दिया भाई, हैं? मेहमान बुरा भला कहते हुए वहां से चले गए। रज्जो सब चुपचाप सहन करती रही, लेकिन राजू के अंदर गुस्सा और भी बढ़ गया। समय गुजरा और अब राजू इतना बड़ा हो गया था कि वो सेठ की जगह दुकान पर बैठने लगा था। एक शाम राजू दुकान से घर लौटता है, उसके साथ मुनीम भी आता है। सेठ जी, आज तो बहुत मुनाफा हुआ है। राजू बाबू ने अच्छा काम किया। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो राजू, मुनाफे का हिसाब किताब दिखाओ। पापा, वो सारा मुनाफा तो मैंने पार्टी में उड़ा दिया। क्या पार्टी में? तुझे पता है अरे पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है, हैं? तुझे इतनी समझ नहीं है कि मुनाफा कैसे संभालना चाहिए। पापा, आप तो हमेशा कंजूसी करते रहे, मैंने सोचा थोड़ा मजा ले लूं। जिंदगी का क्या भरोसा। अरे ये क्या बात हुई भाई? मुनाफा कमाना कोई खेल नहीं है। तूने हमारे पैसे बर्बाद कर दिए। पापा आप चुप रहो। पापा अब आपका टाइम गया। मैं अपने तरीके से पैसे कमाऊंगा और उनको उड़ाऊंगा। राजू बेटा शांत हो जा। रज्जो उन्हें रोकती है, लेकिन लड़ाई और बढ़ जाती है। करोड़ीमल सेठ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, और राजू भी अब खुलकर उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। इसी तरह एक दिन राजू कई महंगी चीजों से भरे बैग्स लेकर आता है, और उनमें से अलग अलग शोपीस, नए नए गैजेट्स और जाने क्या क्या निकालने लगता है। ये सब क्या है? ये सब कहाँ से आया? पापा, ये सब मैंने अपने लिए खरीदा है। मुझे ये सब बहुत पसंद है पापा। इसे मैं अपने कमरे में सजाऊंगा पापा। अरे तू पागल हो गया है क्या? अरे इतने महंगे महंगे सामान लाकर घर भर दिया। हे भगवान, पैसा पानी की तरह बहा रहा है ये लड़का। पापा, आपने कभी हमारे लिए कुछ नहीं किया। अब मैं अपनी तरह से जी रहा हूँ पापा। अब मैं पैसे कमाना भी जानता हूँ और खर्च करना भी। वो दुकान अभी भी मेरी है, समझा? और मैंने बहुत मुश्किल से वो दुकान बनाई थी, जिसकी कमाई पर तू अय्याशी कर रहा है। हाँ, आपने वो दुकान बनाई थी, लेकिन हमारा खून जला जला कर, हमारे एक एक अरमानों का गला घोट कर पापा। राजू की फिजूल खर्ची और बेकाबू हरकतें करोड़ीमल सेठ के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन चुकी थीं। सेठ अब पूरी तरह से हताश हो चुका था, और समाधान की तलाश में वो फिर से बाबा के पास पहुंचा। बाबा, मेरा बेटा बिल्कुल काबू से बाहर हो गया है। मैं अब क्या करूं? सेठ, इस बार तुझे एक सख्त कदम उठाना होगा। अपने बेटे को घर से निकालने की धमकी दे। ठीक है बाबा। लेकिन यह उपाय करने से पहले तुझे एक सोने की अंगूठी मुझे दक्षिणा के तौर पर देनी होगी, तभी यह उपाय सफल होगा। सोने की अंगूठी? सेठ, ये दक्षिणा है। अगर तूने अंगूठी नहीं दी तो न सिर्फ तेरा बेटा तुझे छोड़कर चला जाएगा, बल्कि वो तेरे घर और दुकान को भी बेच डालेगा। नहीं नहीं बाबा, ऐसा न कहिए। मैं अभी एक अंगूठी लाकर देता हूँ, अभी लीजिए। कंजूस सेठ बाबा की बातों से डरते हुए एक सोने की अंगूठी लाकर बाबा को दे देता है। इधर राजू ने अपने 26वें जन्मदिन के मौके पर एक शानदार पार्टी रखी थी, जिसे देखकर सेठ का कलेजा मुंह को आ गया और वो सिर पकड़कर बैठ गया।
राजू, ये क्या तमाशा लगा रखा है? इतने पैसे बर्बाद कर दिए इस फिजूल की पार्टी में। अगर तूने ये सब बंद नहीं किया ना तो याद रख, मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। निकाल दो, लेकिन याद रखना पापा, अगर आप मुझे घर से निकालोगे तो मैं माँ को भी साथ ले जाऊंगा पापा। फिर आप अकेले इस घर में सड़ते रहना। राजू, ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? ये घर तेरा भी है। माँ, मुझे इस घर में कभी कोई खुशी नहीं मिली माँ। ये कहकर राजू सच में जाने की तैयारी करने लगता है। राजू रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुझे नहीं जाने दे सकता। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, चाहे कुछ भी हो, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता बेटा। सेठ चाहकर भी अपने बेटे को घर से निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसकी सारी गुस्से की बातें धरी की धरी रह जाती हैं और अंत में वो हार मान लेता है। तभी उसे ख्याल आता है, बाबा का बताया हल इस बार काम क्यों नहीं किया? मैंने सब कुछ तो वैसे ही किया था जैसा उन्होंने कहा था, बल्कि मैंने उन्हें वो सोने की अंगूठी भी दी। यही सोचता हुआ वो मुनीम के पास जाता है। मुनीम जी, राजू को समझाइए, वो अपनी हरकतें क्यों नहीं बदल रहा? ऐसे तो सब लुट जाएगा। सेठ जी, पहले मैं आपके लिए काम करता था और आपके तरीके को कभी गलत नहीं कहा। अब मैं छोटे मालिक के लिए काम कर रहा हूँ तो उन्हें भी कुछ नहीं कह सकता। सेठ की आंखों में निराशा उभर आती है। उसके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो बहुत असहाय महसूस करता है। मुझे बाबा जी के पास ही जाना चाहिए, वही बताएंगे अब कुछ। और फिर उनसे ये भी तो पूछना है कि इस बार उनका बताया इलाज काम क्यों नहीं आया। वो बाबा के पास पहुंचता है तो वहाँ भी कुछ नहीं होता है, ना उसका आश्रम और ना कुछ भी। अरे भैया, यहाँ एक बाबा बैठते थे, वो कहाँ गए? अरे आपको पता नहीं चला क्या? क्या क्या नहीं पता चला भैया? अरे यही कि वो ढोंगी बाबा था, लोगों को उल जलूल तरीके बताकर पैसे और गहने ऐंठता था वो। ये सुनकर तो सेठ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वहीं पर गिर पड़ता है और बड़ी मुश्किल से उठकर घर की तरफ चलता है। हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी और बेटे पर जल्दी एक पैसा खर्च नहीं किया और इस बाबा को सोने की अंगूठी दे दी। इससे अच्छा तो मैं अपने परिवार पर ही खर्च कर लेता। तभी वो घर पहुंचता है और देखता है कि रज्जू का एक्सीडेंट हो गया है। वो खून से लथपथ बेहोश पड़ी है और राजू उसकी पट्टी कर रहा है। तू पागल हो गया है? रज्जू को अस्पताल क्यों नहीं लेकर गया? अरे पापा, क्यों फालतू में खर्चा करना, छोड़ो ना। ये सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आता है और वो रज्जू को खुद लेकर अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर, चाहे जितने पैसे ले लो, बस मेरी पत्नी को ठीक कर दो। ये लो पैसे, ये लो, बस मेरी पत्नी को बचा लो। ये सुनकर राजू खुशी से चीख पड़ता है, पापा ठीक हो गए, पापा, पापा ठीक हो गए, पापा। मैं भी ठीक हो गई। अरे ये क्या हो रहा है? अब राजू से बताता है कि ये सब उसका, रज्जू का और मुनीम का प्लान था ताकि सेठ को लाइन पर लाया जा सके। मैं बस यही वाक्य आपके मुंह से सुनना चाहता था पापा। आखिर आप समझ गए कि पैसा परिवार से बड़ा नहीं है। हे भगवान, तुम लोग पागल हो। इसके लिए तूने इतनी फिजूल खर्ची कर दी रे। मैंने कोई फिजूल खर्ची नहीं करी पापा, वो सब सस्ती चीजें थी। और जो मैंने कहा कि मैंने पैसे पार्टी में उड़ा दिए, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया पापा। मुझे भी पता है कि फिजूल खर्ची गलत है। मुझे तो बस आपके दिल से पैसों की मोहब्बत निकालनी थी। और आखिर मेरा बच्चा कामयाब हो गया। हाँ, मुझे भी अपनी गलतियों का अब एहसास हो गया है कि पैसा जाना होता है तो चला ही जाता है। उससे अच्छा उसे अपने परिवार पर खर्च कर लिया जाए। हाँ। और इस तरह कंजूस सेठ की कंजूसी दूर हो गई।